बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। I hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. शोएब भाई कहते हैं आवाज़ बहुत कम आ रही है। इंशाल्लाह अभी जैसे जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूँगा टेम्पो बनेगा, आवाज़ भी तेज हो जाएगी इंशाल्लाह शोएब भाई। ओके, तो प्यारे बच्चों, यस्टरडे हम अटेम्प्ट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम कहाँ तक काम कर चुके हैं बच्चों? पॉइंट नंबर F तक, राइट। मुझे यकीन है कि पॉइंट नंबर F क्या आप तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट कर चुके होंगे। जी रहता है, आइए तो जी रहता है तो जी को अटेम्प्ट करते हैं। लिखवा दीजिए फिर मुझे जी। सही है जी, ये भी ठीक है। ये जी भी बड़ा खतरनाक होता है वैसे, उर्दू वाला, है ना। जी बताइए। प्यारे बच्चों, शरारती बच्चों, बच्चे बड़े हो गए हैं हमारे, बच्चे हमारे अहद के बड़े हो गए हैं। चलिए बताइए, बताइए जी क्या एंट्री बनाई है आप लोगों ने? जी पॉइंट की मेरे बच्चों ने क्या एंट्री बनाई? प्यारे बच्चों, जी पॉइंट की एंट्री बनाई या नहीं बनाई? नहीं बनाई ना। घर पे कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब सिर्फ आराम बस। ओके भाई, ओके ओके। लग रहा है आज तो लोगों ने उर्दू की क्लास ली है मेरी क्लास से पहले, हैं? अच्छा, मेरी क्लास से पहले वाकई उर्दू की क्लास ली है, क्या बात है। उर्दू का काफी गहरा असर नजर आ रहा है मेरे बच्चों पे। बिल्कुल भाई, सर हसन तो माशाल्लाह ग्रेट टीचर है, बेहतरीन पढ़ाते हैं। और तंजो मज़ा, क्या खूबसूरत अंदाज है उनका भी। उर्दू वाले तो वैसे भी बड़े खूबसूरत अंदाज से बातें करते हैं। ओके बेटा, ओके मेरा बच्चा। अरे नहीं नहीं आयशा, तुम्हें लगता है। फातिमा कह रही है सर जी में ट्रांसपोजिशन एरर है। जबरदस्त, बेहतरीन, क्या बात है भाई, आउटस्टैंडिंग। अरे मशहूद भाई क्यों शर्मिंदा करते हैं? कैसे? देखो ना, अब जी को उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है। जी तो जो है वो अंग्रेजी वाला जी की अलग मीनिंग, और जी की अलग मीनिंग, और सुनिए जी की अलग मीनिंग। सही है। तो ट्रांसपोजिशन तो हो रही है ना, पोजीशन चेंज हो रही है हर जगह। बच्चों। ठीक है, चलो मैं वही तो कह रहा हूँ, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हाँ, अच्छी बात है। खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी मुस्कुराहटों में इजाफा फरमाए। चलो प्यारे बच्चों, अब बस, अब बस कर दो। जी की एंट्री बोली थी बताने को तुम लोगों ने, तो जी के ऊपर इतनी देर लगा दी, बदतमीजी। मेरा जी खराब होना शुरू हो गया, इतनी देर जी पे थोड़ी बात करते हैं।
हाँ हाँ, कुछ लोगों ने बता दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेजोरिटी का इंतजार हो रहा है। मेजोरिटी एंट्री लिख के भेज देगी तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, हुआ क्या? हुआ ये कि 620 की गुड्स रहमान को बेची, सेल्स बुक में सही लिखी, लेकिन रहमान के अकाउंट में 260 पोस्ट किया। रहमान के अकाउंट में 260 पोस्ट करने का मतलब डेबिट साइड पे पैसे लिखे कम। कितने कम मेरे बच्चों? 360। 360 डेबिट में कम लिखने का मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आ गया। ऐसा ही है। जब सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आ गया तो अब सस्पेंस को खत्म करने के लिए लाजमी क्रेडिट में लेके जाना पड़ेगा। तनेशा भी एब्सेंट है, रिदा भी एब्सेंट है, कुछ बच्चों के नाम याद होगा है ना मुझे, इसलिए कि उन्हें अकाउंटिंग पढ़ने की बहुत सख्त शिद्दत से जरूरत है। कल हफ्सा तुम भी एब्सेंट थी ना पहले यूनिट में, लेकिन दूसरे में आ गई थी, मुझे याद है। अच्छा जी, बहरहाल तो आप सब माशाल्लाह बड़े चैंपियन हो गए और आप सबने एंट्री बना दी। कहा जी, मैंने यही अर्ज किया आपसे, आप दूसरे में थी पहले में नहीं थी। तो आप सबने एंट्री क्या बना दी प्यारे बच्चों? आपने कहा रहमान का अकाउंट 360 से और डेबिट होना चाहिए, राइट? तो एंट्री बनाई सब बच्चों ने, बोला रहमान का अकाउंट डेबिट, रहमान अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या लिख लिया जनाब अली? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सब सही चल रहा है? ओके, तो ज़रा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मशहूद भाई, जीते रहिए। कैसे हैं आप? सर हम लोग रहमान के अकाउंट की जगह ट्रेड रिसीवेबल रहमान लिख सकते हैं? सर सर ये देखें सर, और बोले सर आप मशहूद भाई फरमाइश क्या करें आपसे, और नहीं सर, बस। बोले चलें, ट्रेड रिसीवेबल रहमान अकाउंट डेबिट, और कितने से भाई? 360 से। ओके प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ा तो नहीं? खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हैं, किसी ने क्वेश्चन 2 पढ़ा तो नहीं बेटा? अल्लाह ना करे पढ़ा, अटेम्प्ट किया, कितने पॉइंट कर लिए? कर भी लिया, क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, आला। अटेम्प्ट किया भाई बहुत सारे बच्चों ने। हाँ हाँ हुजैफा, मैं जो कहूँगा तुम वो सब कर लोगे है ना? तो मैं तुम्हें आज व्हाट्सएप पे कुछ बातें कहूँगा, ठीक है? जहरा कहती है फिफ्थ समझ नहीं आया, क्वेश्चन 2 का फिफ्थ बोल लियो ना जहरा। बस अंग्रेजी है। हाँ, अभी पढ़ते हैं उसको, चलो आप पहले ये पढ़ो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ना इंशाल्लाह समझ आ जाएगा तुम्हें। चलो आओ फिलहाल इधर आओ, अब इसको मुकम्मल करते हैं, क्या ख्याल है? अब इस क्वेश्चन में और क्या करना है? इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड क्या है? और एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। तो किसी ने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करने से पहले सस्पेंस अकाउंट बना लिया? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बना रहे हैं सस्पेंस का अकाउंट। अब क्वेश्चन में कोई डेट वगैरह तो है नहीं, तो क्या हमने बोला कोई बात नहीं। ओके जनाब, कोई बात नहीं, भूले ही है ना, सुबह का भूला दोपहर में घर आ जाए अब तो बेहतर है, शाम को लॉकडाउन हो जाता है। चले, ओके बेटा ओके, अटेम्प्ट कर लो मेरे साथ, सस्पेंस का अकाउंट बनाओ, और ना सिर्फ बनाओ बल्कि मुझे अब पढ़ के बताओ कि सस्पेंस में क्या पहले से कोई बैलेंस मौजूद था? जाहिर सी बात है, जब हम एरर्स को करेक्ट कर रहे हैं तो सस्पेंस के अकाउंट में पहले से कुछ ना कुछ तो है लाजिम। क्या ख्याल है? सस्पेंस के अकाउंट में पहले से कुछ ना कुछ तो था, जिसकी बिना पे हमने कभी सस्पेंस को डेबिट किया, कभी सस्पेंस को क्रेडिट किया। ऐसे ही है ना प्यारे बच्चों? तो
मुझे बताओ, सवाल पढ़ के अच्छे से इत्मीनान से देख के पुरसुकून अंदाज में अपना, कौन बताएगा? रिदा आप आ गई, वेलकम। तनिषा नहीं आई, चलो वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह, वरना रिकॉर्डिंग तो जिंदाबाद। जी प्यारे बच्चों, मुझे बताएं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताएं कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहाँ लिखूं? सस्पेंस का बैलेंस 175 है, ये तो मुझे पता है, ये तो आप भी बता सकते हैं। लिखूं कहाँ, ये आपने बताना है सोच समझ के। तलाल बिन आमिर वो पहले शख्स हैं जिन्होंने जवाब दिया। तहा नहीं, बल्कि तहा नहीं पहले शख्स हैं, दूसरे तलाल बिन आमिर, माजरत चाहता हूँ। तलाल और तहा का आंसर सेम, मशहूद भाई का आंसर सेम, शाज और समर का आंसर, शाज का आंसर भी सेम, मेजॉरिटी का आंसर सेम, समर का आंसर डिफरेंट। यानी अभी तक तो 5-6 बच्चों ने, 7 बच्चों ने जवाब दिया, और पूरी क्लास ने क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता, सवाल समझ नहीं आया। तारिक आजम भाई, इतना आप मुश्किल में क्यों पड़ जाते हैं? जिंदगी आसान सी बनाए। ये सस्पेंस का टी अकाउंट बनाने लगे हैं हम, सवाल के रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जर्नल एंट्रीज बनाओ, रेक्टिफाई द अबव एरर्स एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट बनाओ। तो ये सस्पेंस अकाउंट हमने बना लिया। अब जब ये सस्पेंस अकाउंट बनाया तो इसका मतलब है हमने सस्पेंस अकाउंट कोई ट्रायल बैलेंस के टैली ना होने पे थोड़ी बनाया है। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, एरर्स मिल चुके हैं, एरर्स हमारे सामने लिखे हुए भी हैं, ऐसा ही है। लेकिन ये एरर्स जब पता चले होंगे तो उस वक्त ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा होगा, तो अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए अपने पास से कहीं ना कहीं सस्पेंस अकाउंट में पैसे लिखे होंगे। कहीं सस्पेंस डेबिट हुआ होगा, कहीं सस्पेंस क्रेडिट हुआ होगा। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, ये सारी गलतियों के बाद, यानी गलतियों की वजह से ट्रायल बैलेंस जो टैली नहीं हुआ वो 175 अमाउंट है। अब 175 सस्पेंस में किस जगह है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर। इससे ज्यादा एलाबोरेटिव अंदाज में मैं नहीं बता सकता। तारिक आजम साहब, अब तो जवाब दे दीजिए। ओके, अब तो लोगों ने एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दी। अक्सा ने एक्सप्लेनेशन दी और ताहा भाई ने एक्सप्लेनेशन दी। यानी अब बच्चे जब पक जाते हैं ना, मेरे बच्चे बेचारे, तो वो एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं कि भाई आगे बढ़ जाओ। और कुछ लोग हैं वो जवाब ही नहीं देना चाहते, क्या करूं? बाकी जो लोग जवाब नहीं दे रहे, मैं उनसे बोलूंगा ना, फिर वो जवाब देंगे मेरा ख्याल है, या वो चुप रहेंगे। क्यों भाई? आयशा, अयान, अरमान, अरमान तुम्हारा पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, मैं देख रहा हूँ अब। आरिफा जवाब नहीं भेजोगी? अली महमूद भाई जवाब नहीं भेजेंगे अभी? हाँ, जवाब कौन भेजेगा? हफ्सा जवाब कौन भेजेगा? हम ना। हुजैफा जवाब कौन भेजेगा आखिर? क्या मसला है, क्यों नहीं भेज रहा आप लोग मुझे आंसर अभी तक? आप लोग क्लास में हैं या सो रहे हैं? जी करीम भाई, मास जाहिद साहब, माहम जवाब क्यों नहीं दे रही बेटा? नहीं समझ में आ रही? कम से कम यही बोल दो समझ में नहीं आ रहा। महानूर जवाब कौन देगा? मायरा, मनाइल, जहरा। तो किस साइड पे लिखना है बैलेंस? सस्पेंस अकाउंट, ये टी अकाउंट किस चीज का है? सस्पेंस। तो बैलेंस का कैश का लिखूंगा, इसमें फर्नीचर का लिखूंगा, बिल्डिंग का लिखूंगा, मशीन का लिखूंगा। ओके माहम, कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो थोड़ा तुम। माहम रेस्ट कर लो तुम। जी हरमैन, रोहान, तहा नदीम, रिदा जवाब लिख के भेजिए, क्या होगा? शास, शीजा, अमल, मनाहिल, जहरा, सैयदा जहरा। बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे रहे। वलीजा जवाब नहीं दे रही आप, बिल्कुल गलत बात है। ये जी सर और यस सर के लिए नहीं मैंने आप लोगों को मैसेज किया, बहुत गलत बात है। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, आखिर में यही होता है ना, मेरे पास ऑप्शन और क्या। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा क्योंकि क्रेडिट साइड एक्सीडिंग, क्रेडिट साइड पे ज्यादा है
तो इसका मतलब है हमने सस्पेंस अकाउंट अपने पास से किस साइड पे लिखा, क्रेडिट में ज्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट किस साइड पे बनाया होगा। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में ज्यादा नहीं है मोहतरम, वो कह रहा है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड ज्यादा है किसके मुकाबले में, डेबिट साइड के मुकाबले में। तो क्रेडिट हैवी है, सस्पेंस किस साइड पर लिखा गया होगा। अब आप इसको बैलेंस लिखें, आप इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखें, आप इसको बैलेंस लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। अब करना क्या है, अगला स्टेप, अगला स्टेप आप खुद परफॉर्म करेंगे, मैं बस 2 मिनट इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं भी शुरू कर दूंगा, वरना फिर क्लास खत्म हो जाती है ना, और फिर आप काम भी नहीं करते और मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। तो इससे बेहतर मैं काम करता रहूँ साथ साथ। और काम यह है कि जनाब आपके सामने ए से लेके जी तक अब सारी एंट्रीज बनी हुई हैं आपके रजिस्टर में। क्या ये मेरी गलत फहमी है? बताइए, क्या आपके सामने आपके रजिस्टर में ए से लेकर जी तक एंट्रीज बनी हुई है? महक आदिल, महक आदिल, अच्छा ये मेरी गलत फहमी है, इसका मतलब आपके सामने नहीं बनी हुई एंट्रीज, उर्दू भी नहीं आती, अभी अभी उर्दू पढ़ के आए। बोलो सर, गलत फहमी, मतलब एंट्रीज आपके सामने एंट्रीज, जी बिल्कुल रीजन भी लिख लेंगे। चलो जी ओके, अब आपने जवाब दिया सर एंट्रीज बनी हुई। अच्छा एक मैसेज आया था, वो इतना बड़ा था कि वो बाकी यस सर में रह गया। महक आदिल कहती है लेकिन सर बैलेंस ब्रॉट डाउन तो क्रेडिट साइड पर आएगा ना। महक देखो बात को समझो, ये कोई सस्पेंस अकाउंट एक ईयर से दूसरे ईयर में नहीं जा रहा, ये कोई कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है महक आदिल आपको। और भी कोई बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो वो भी सुने और समझे, ठीक है। क्या कि भाई ये कोई आज बैलेंस ब्रॉड डाउन या कैरेट डाउन थोड़ी हो रहा है भाई। जब ट्रायल बैलेंस को टैली किया गया तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड ज्यादा थी डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड ऑलरेडी हैवी है, तो डेबिट में अपने पास से लिखे हुए होंगे 175 हमने। वो जो डेबिट में अपने पास से लिखे उस अकाउंट का नाम क्या लिखा है, सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पर 175 आए। ये कोई सीडीबीडी नहीं हो रहा बेटा, सस्पेंस अकाउंट तो टेम्परेरी अकाउंट है। अपना महक समझ आ रही है मेरी बात? महक आदिल, ये तो टेम्परेरी अकाउंट है, इसका सीडीबीडी होगा ही नहीं, इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड एक दूसरे के साथ बराबर होनी चाहिए। शाज, फिर वही बच्चों वाला सवाल आखिर में, तो ये कौन सा बैलेंस है? अबे भाई जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे से मैच नहीं हुआ तो हमने अपने पास से लिखे, कहाँ लिखे, ट्रायल बैलेंस में लिखे, कितने रुपए लिखे, 175, ये वो है। आपको समझाने के लिए इसका नाम बैलेंस लिख रहा हूँ, ये बैलेंस बैलेंस नहीं होता, आपको समझा, वरना इसका नाम फिर बैलेंस लिखूंगा तो इसके आगे फिर बीडी या सीडी भी लिखूं, ये वो वाला बैलेंस नहीं है, मैं यही समझा रहा हूँ। ये वो बैलेंस है जो हमने ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए लिखा है, आप समझ आई? ना ये सीडी बैलेंस है ना ये बीडी बैलेंस है। सही है। अब आगे बढ़ जाऊं सर, क्या करना है इसके बाद? इसके बाद ये जो एंट्रीज आपके सामने बनी हुई है, इन एंट्रीज में जहां जहां सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ उसे डेबिट करें, जहां जहां क्रेडिट हुआ क्रेडिट करें। शाबाश, स्टार्ट। अल्लाह मेरे मालिक, अब आप काम कर रहे हैं बच्चों, क्या काम कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया। सर जी सर। सर हमने सस्पेंस का भी टी फॉर्म बना लिया, अब जहाँ जहाँ सस्पेंस डेबिट क्रेडिट हुआ है वहाँ डेबिट की वजह लिखे ना, ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल समर भाई, ऐसे ओके जैसे टी अकाउंट ओके सर। बचपन में। हाँ सर ओके। अक्सा वेल डन बेटा। अली मोहम्मद भाई खामोश क्यों आज? आपने एक भी मैसेज नहीं किया।
मैंने आपका नाम भी दिया लेकिन आपका मैसेज नहीं आया, या फिर मैं पढ़ नहीं सका शायद। अली मोहम्मद, आप क्लास में हैं, आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ बेटा, हो सकता है मैं मैसेज देख ना सका हूँ आपका। चलें, अब आप टी अकाउंट बना चुके हैं या बना रहे हैं अली मोहम्मद? अल्लाह मेरे मालिक रब्बिल जलाल। हाँ, क्वेश्चन 2 तो बना लिया अली मोहम्मद, मैं अभी पूछा हूँ। क्या आप सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं? इधर से देख के जहां जहां सस्पेंस डेबिट हुआ, जहां जहां सस्पेंस क्रेडिट हुआ, आप टी अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं? पोस्टिंग कर लें तो फिर मुझे बताएं। ओके। फातिमा सेट के उन्होंने भी बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। रिजा सेट उन्होंने भी बना दिया, वेरी गुड। ताहा नईम भाई कहते हैं उन्होंने भी बना लिया। ज़हरा कैसर कहती हैं उन्होंने भी बना दिया, वेरी गुड। अल्लाह, आयशा ने भी बना लिया, वेरी गुड। अबीर भाई कहाँ हैं? अबीर भाई, आज फिर अबीर भाई नहीं है क्लास में। पता नहीं अबीर को क्या हो गया, अचानक पढ़ाई से तवज्जो हटा दी है। अबीर पता नहीं कहाँ है और क्यों गायब है, मुझे नहीं पता। पोस्टिंग डन। ओके बच्चों, काम ये करते हैं फिर कि जिन्होंने टी अकाउंट कंप्लीट कर लिया वो हैंड रेज करें। वो बच्चे जो टी अकाउंट बना चुके हैं वो हैंड रेज करते जाएं। आरिफा कितनी देर है? अयान जल्दी करो जल्दी, टी अकाउंट बनाना है, जहाज पे नहीं जाना। हफ्सा, तुम बना रही हो या आराम कर रही हो घर पे? मनाल जल्दी कर लें प्लीज। अन्ना बेटा कितनी देर है? जैफा, महम, अच्छा आप चलें, आप तो आज तबीयत आपकी सही नहीं। जल्दी करें, तेज तेज बनाएं, तेज तेज। शहीद भाई आपने भी नहीं बनाया टी अकाउंट अभी तक। शोएब भाई आराम तो नहीं फरमा रहे? टी अकाउंट बन रहा है, काफी मुश्किल टी अकाउंट है। रिदा आप टी अकाउंट बना रही हैं? शोएब भाई साथ साथ काम करना बेहतर रहता है, बाकी आपकी मर्जी है भाई। मैं अब घर पे आके जबरदस्ती तो आपसे कहूंगा नहीं कि आप काम करें, क्या ख्याल? शीजा टी अकाउंट बनाया आपने? ओके शोएब भाई। अमल, मनाहिल, टी अकाउंट बनाया दोनों ने? सारा ऑलरेडी बना चुकी हैं। वजिया नदीम अभी तक टी अकाउंट नहीं बना। सर मैं 2 जगह से लॉगिन हूँ। अच्छा ओके ओके, ठीक है बेटा। और अमल और मनाहिल का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास अभी तक। मैंने बोला कि टी अकाउंट बना रहे हो या नहीं बना रहे,
नहीं बना रहे तो कम से कम बता दो ताकि मैं इग्नोर कर दूं आप लोगों को। वो बच्चे जो सिर्फ अपने सामने लैपटॉप या सिर्फ अपना मोबाइल रख के बैठे हैं और काम नहीं कर रहे, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अपना वक्त ज़ाया नहीं करें इस तरह। आप दोबारा दोबारा चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, ना आपके पास इतना टाइम होता है। इस उम्र में आपकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही मसरूफ होती है। ओके जी, बस मोर देन तकरीबन कह सकता हूँ मैं ऑन सेफ साइड के 60 to 70% बच्चे बना चुके हैं। कौन बनाएगा फिर? ये वाला नहीं बनाओगी तो फिर कौन बनाएगा? मनाइल, इसके बाद वाला बनाओगी क्या? बेटा देखो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, ये बात दिमाग में रखो। हम आपसे सॉरी नहीं कहलवाना चाहते और ना हमें सॉरी सुनने का शौक है। आप अपने लिए काम कर रही हो, आप सीख रही हो, बाद में बैठ के आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा। अगर आज जब क्लास में मौजूद हो, सामने लैपटॉप रखा हुआ है, सामने मोबाइल है, तो काम करने में क्या मुज़ायका है? साथ साथ काम हो जाए तो अच्छी बात है। बाद में सिर्फ गो थ्रू तो करना होगा पेपर से पहले, और क्या करना होगा? कम से कम पेपर से पहले बैठ के ये तो टेंशन नहीं होगी अभी ये वाला सब्जेक्ट भी पढ़ना है मुझे। ओके जी, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ रहीम अकाउंट की वजह से। हमने यहाँ लिखा रहीम अकाउंट की वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ 100 रुपये। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ सेल्स की वजह से। कितना डेबिट हुआ? 100 रुपये। उसके बाद ओके जी, हैंड डाउन कर दीजिए बच्चों, हैंड डाउन कर लीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट, परचेज सेल्स सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ 200 परचेज और सेल्स की वजह से 100। परचेज और सेल्स की वजह से मुझे याद है ताहा नहीं ने 370 टोटल बताया था मुझे। अभी तक का मेरा टोटल 300 बन चुका है। ताहा भाई आपने मुझे 370 टोटल बताया था। जहरा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वजिया को, जहरा को और रबिया को अगर आवाज़ आ रही है तो हैंड डाउन कर लीजिए, शुक्रिया। ओके, इसके बाद हमारे पास सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आया परचेज रिटर्न की वजह से। परचेज रिटर्न होल्ड हो गया 200 200 रुपीज। इसके बाद प्यारे बच्चों कौन से पॉइंट तक पहुंचे हम? परचेज रिटर्न, ये वाले पॉइंट। सस्पेंस डेबिट हुआ है और इस एंट्री में आया नहीं। इस एंट्री में रेंट रिसीवेबल की वजह से 185 डेबिट हुआ। रेंट रिसीवेबल की वजह से 185 डेबिट हुआ। आप लोग ना छोटे छोटे कामों को कितना टाइम लगाते हैं। कुछ बच्चे मेरे बोलने से पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो है ना बोलने के बावजूद उनका नाम ले लेके पूछते रहो और उन्हें तौफीक नहीं होती काम करने की। ऐसे बच्चे हैं हमारे पास, कुछ सारा टेम्पो खराब करते हैं क्लास का। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ ट्रेड रिसीवेबल रहमान की वजह से 360। ट्रेड रिसीवेबल रहमान 360। जब आप इस टी अकाउंट का टोटल करेंगे दोनों साइड्स का, इसका टी अकाउंट ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स पर टैली हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? ऑटोमेटिकली टी अकाउंट की बोथ साइड्स टैली होंगी।
आपको कहीं कोई कैरेट डाउन डॉट डाउन लिखने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन? समझ तो नहीं आ गया? ओके, चलें क्वेश्चन टू सामने रख लीजिए और बस समझ लें आज कल में हमारी कोशिश होगी कि आज कल से मुराद ये कि अब हम कोशिश करेंगे कि आज कल में इसको जितना मैक्सिमम डिस्कस कर सकते हैं कर लें और फिर मंडे से इंशाल्लाह हम जो है वो अपना SLO 3 शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आप लोगों का जो हमने फर्स्ट बाय मंथली लिया था वो ट्रायल बैलेंस तक लिया था। कैश बुक नहीं आया था ना फर्स्ट बाय मंथली में, तो कैश बुक से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक, सही, कैश बुक से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी एरर्स तक जो आज तक पढ़ लिया हम आपको। अच्छा, हाँ, ये सब कराएंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। ये सब डिस्कस करवाने में मजा आएगा फाइनल पेपर से पहले, क्या ख्याल है? अच्छा, तुम्हें मार्क्स भी नहीं बताए मैंने तुम लोगों को? मार्क्स तो रिलीज कर दिए थे, मुझे याद पड़ता है। नहीं सर, आपने नहीं रिलीज किया। मैं आपसे यही पूछने वाला, मार्क्स तो बता दें उसके। जब आप लोग आए थे तब भी नहीं बताए थे? अच्छा नहीं सर। अरे, अच्छा, कुछ बच्चों के तो मार्क्स डिस्कस हो गए ना उनके पेरेंट्स को बुला के। जिनके पेरेंट्स को नहीं बुलाया या जिनसे डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब है उनके मार्क्स इतने मुनासिब थे। चले बहरहाल, मैं इंशाल्लाह मुझे याद रहा और आपने मुझे याद दिला दिया तो मैं आज ही रिलीज कर दूंगा आपके मार्क्स, बेफिक्र रहें, ठीक है? अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखें क्लास खत्म हो जाएगी आपके ये। ओके, जुनेद आ जाए तो मुझे बता देना। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके सामने है और आपने करना क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके बाद 3 है और फिर सस्पेंस अकाउंट की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। अब जल्दी से जरा सवाल पढ़ के शुरू की 3 लाइनें समझ लेते हैं और फिर आप घर पे 1 से लेके 7 तक, हाँ 7 तक, और जो बच्चे क्वेश्चन 2 कर चुके हैं वो क्वेश्चन 3 भी अटेम्प्ट कर लेंगे। मैंने यही अर्ज किया बेटा, मैंने अक्सर ये फाइल अपलोड की हुई है ना मेरा बच्चा, या नहीं की हुई? मुझे याद पड़ता है ये फाइल मैंने अपलोड की हुई है, चेक करें। नहीं की हुई? सर क्वेश्चन 3 करना है ना होमवर्क में सर? जी जी। अच्छा, मैंने PPT अपलोड, ओके। ओके मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। हाँ जी, अपलोड कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना अगर मुनासिब समझते हैं तो ले लें। अच्छा, मैं इसको अपलोड भी कर देता हूँ। ओके, आप मुझे अगर मैं ना कर सकूँ, भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन 3 भी अल्लाह के हुक्म से अब आप अटेम्प्ट करेंगे और फाइनली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है bookkeeper of trading concern having failed to agree the trial balance opened a suspense account and entered the difference in trial balance. Later on, the following errors were discovered: past journal entries and raised the suspense account, showing the balance for the discovery of errors. यकीन करें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ये है कि इंसान जब सही से ना पढ़े तो फिर चीज़ें मुश्किल लगने लगती हैं। अच्छा सर, सही से क्या नहीं पढ़ा? हाँ बिल्कुल, अटेंडेंस मार्क करवा लेते हैं। चलिए जी, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सब बच्चे, शाबाश। अच्छा, अब आपसे रिक्वेस्ट ये है, देखिए मेरी बात इत्मीनान से सुने, ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे ना इस सवाल को पढ़ के परेशान हो जाएंगे, बेकार में घबराएंगे, टेंशन लेंगे। मैं अगर ये कहूँ अभी अभी जो मैंने काम करवाया ये वाला, इसमें ये वाला बैलेंस अगर आपको नजर आ रहा हो, चलिए जरा इसको उपटन बिठा दिया मैंने, माइयों बिठा दिया, इसलिए कि अब जो आप सस्पेंस का टी अकाउंट यानी जो क्वेश्चन वो आपसे कर रहा है, अगर आप उसको गौर से तो कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज बना लो एंड रेज द सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट बनाओ। अच्छा, जैसे ही आप सस्पेंस अकाउंट बनाने का ख्याल आपके दिमाग में आएगा, तो क्योंकि अभी अभी आपने क्वेश्चन मेरे साथ किया, तो आप कहेंगे सर ये गलतियां अगर हुई हैं तो लाजमी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा होगा। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ भी है, फेल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस। फिर कहता है ओपन अ सस्पेंस अकाउंट।
उन्होंने सस्पेंस अकाउंट खोल लिया। अच्छा, अब सस्पेंस अकाउंट में उन्होंने कितने पैसे लिखे, कहाँ लिखे, ये तो बताया ही नहीं है इसमें। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 का सस्पेंस अकाउंट बना, सर हम इसमें टी अकाउंट बनाएंगे और फिर हम लोग उसका टोटल लेंगे दोनों साइड का, फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे लेसर साइड को, तो फिर हमें वो पता चल जाएगा बैलेंस जो पहले हमने किया होगा। और उस बैलेंस को कैरेट डाउन बैलेंस नहीं कहना, उस बैलेंस को गलती से भी कैरेट डाउन बैलेंस नहीं कहना, बल्कि वो अमाउंट है जो ट्रायल बैलेंस टैली ना होने पर सस्पेंस अकाउंट में लिखी गई होगी। ठीक है, अक्सर ने बता दिया है माशाल्लाह किस तरह होगा काम, लेकिन फिर भी मैं एक जुमला कह देता हूँ। आप देखें, मैंने ये सस्पेंस अकाउंट बनाया, ये बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था, और फिर जब मैंने पूरा अकाउंट बना लिया तो ऑटोमेटिकली टी अकाउंट की बोथ साइड्स टैली हो रही हैं, हमें कहीं कुछ अपने पास से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। बट इन क्वेश्चन नंबर 2 जब आप इस क्वेश्चन का ट्रायल सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो आप सस्पेंस अकाउंट में यहाँ या यहाँ एक एक लाइन छोड़ दो और फिर एक लाइन छोड़कर तमाम एंट्रीज पोस्ट कर दो। ठीक है, तमाम एंट्रीज एक लाइन दोनों तरफ छोड़कर, यानी एक कंप्लीट लाइन ड्रॉप करके आप क्या करो, आप तमाम एंट्रीज पोस्ट करो, फिर आप टोटल हैवियर साइड का टोटल करो और जिस साइड पर पैसे कम हो वहां अपने पास से लिख के उसे बैलेंस लिख दो। बस ये वो बैलेंस है जो कि दोनों साइड्स टैली ना होने पर ट्रायल बैलेंस की या तो डेबिट में लिखा गया होगा या क्रेडिट में। बात क्लियर है या नहीं, बताएं। नहीं है तो समझाओ। अच्छा, अब 1 से लेकर 7 तक एंट्रीज तो नहीं हो सकती डिस्कस। यस एग्जैक्टली, ये वही बैलेंस है जो हमने प्रीवियसली लिखा होगा। सही है, जैसे मैंने यहाँ बताया ना आपको, क्वेश्चन 1 में ये बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, आज उसने ये बैलेंस गायब कर दिया। अगर ये बैलेंस मैं इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के गायब कर दूं तो इसको निकालना मुश्किल थोड़ी है। हम कहेंगे यहाँ का टोटल 660, यहाँ का टोटल भी 660 बनना चाहिए, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, 660 में से हम इसमें से लेस कर देंगे जो जो हमें पता है, 185 माइनस कर देंगे 200 माइनस कर देंगे 100, 175 आ जाएगा। ठीक है, नहीं आप लोगों ने क्लास रिज्वाइन नहीं करनी, आप अपना जो है वो अगले यूनिट की तैयारी करेंगे। बस अब 1 मिनट तो रह गया है, 1 मिनट के लिए आप दोबारा आएंगे कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग जो है वो अगली क्लास, अभी 1 मिनट हमारी क्लास का ही बाकी है और उसके बाद फिर 1 से 2 मिनट आपके पास होंगे, तो आप अगली क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप इंशाल्लाह आप जब कल आपसे मुलाकात होगी तो ना सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 2 की एंट्रीज बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 का टी अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, आपको अब अगर आपने टी अकाउंट एंट्रीज गलत भी बनाई तो आपके टी अकाउंट का बैलेंस आप कुछ भी निकालें, जब आपका बैलेंस डिफर करेगा एक दूसरे से तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने एंट्रीज में मिस्टेक की है। ठीक है, अच्छा अक्सर कहती हैं इसकी फर्स्ट और लास्ट एंट्री में देखो, सेल टू